तीन साधु और एक स्त्री। वह समय जब जंगल बोलते थे, नदियाँ गाती थी और वनों की छाया में देवता विचरते थे। तब एक स्त्री थी, सुरंगमा, एक अनोखी और रहस्यमय स्त्री जो अकेली रहती थी एक झील के किनारे बसे अरण्य ग्राम में। उसके बारे में कई कहानियाँ थी। कुछ कहते वह राक्षसी है, कुछ कहते अप्सरा और कुछ उसे योगिनी मानते, पर कोई उसकी सच्चाई नहीं जानता था। सुरंगमा हर दिन सूरज उगने से पहले झील के शुद्ध जल में स्नान करती और फिर एक नीम के नीचे बैठकर ध्यान लगाती। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो वह किसी बीते युग की स्मृति लिए बैठी हो। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। फिर भी लोग कहते उसकी हंसी में जादू है और उसकी चुप्पी में प्रलय। एक दिन वसंत की पहली पूर्णिमा की रात तीन साधु अरण्य ग्राम पहुंचे। वे थके थे, पर उनकी आंखों में तेज था। गांव वालों ने डरते हुए कहा, अगर रुकना ही है तो उस स्त्री के पास चले जाओ, वहां झील के किनारे। तीनों साधु मुस्कुराए, मानो उन्हें उसी का इंतजार हो। पहला साधु रत्नबोध, उसके माथे पर चंद्र जैसी शांति थी। उसकी आंखें निर्विकार थी और आवाज मधुर। वह ज्ञान का साधक था, प्रेम, सत्य और करुणा का प्रचारक। दूसरा साधु व्यूदर्शन, उसके चेहरे पर मस्ती, चालाकी और जीवन का रस छलकता था। वह कहता, जो सत्य नहीं वही सबसे सुंदर है। उसकी हंसी में संगीत था और बातों में कविता। तीसरा साधु कालसार, वह चुप था, गंभीर और मौन साधक। उसकी आंखें देखने पर लगता मानो कोई दुख छिपा हो। वह समय और मृत्यु की साधना करता था। लोग उसकी तरफ देखने से भी डरते थे। तीनों सुरंगमा के द्वार पर पहुंचे। दरवाजा खुला था। सुरंगमा बिना कुछ पूछे उन्हें भीतर ले गई। सुरंगमा ने पहली रात रत्नबोध के साथ बिताई। उसने उसे आत्मा की गहराई, ध्यान की अवस्था और प्रेम की परिभाषा बताई। तुम प्रेम से डरती क्यों हो? सुरंगमा ने उत्तर दिया, क्योंकि जिसे मैंने प्रेम किया वह लौट कर नहीं आया। रत्नबोध मुस्कुराया, तुम्हारा प्रेम अभी अधूरा है, समय उसे पूर्ण करेगा। दूसरी रात व्यूदर्शन, वह रात संगीत भरी थी। व्यूदर्शन ने बांसुरी बजाई, सुरंगमा नृत्य करने लगी। दोनों हंसे, पिए, गाए। क्या तुम मुझसे प्रेम करोगी? उसने पूछा। सुरंगमा मुस्कुराई, तुम सुंदर हो, लेकिन मेरे हृदय में कोई और छिपा है। व्यूदर्शन बोला, तुम्हारा हृदय मेरा नहीं, लेकिन तुम्हारी मुस्कान मेरी है। तीसरी रात कालसार के साथ सबसे रहस्यमयी रात। कालसार ने कुछ नहीं कहा। उसने एक चंद्र रेखा जमीन पर खींची और कहा, इसे पार करो। जैसे ही सुरंगमा ने रेखा पार की, उसकी चेतना बदल गई। वह किसी और युग में पहुंच गई, किसी और समय में। यह क्या है? यह तुम्हारा पूर्व जन्म है। सुरंगमा ने देखा, वह किसी राजा की रानी थी और कालसार एक योद्धा। दोनों प्रेम में डूबे थे, लेकिन युद्ध ने उन्हें अलग कर दिया था। कालसार की मृत्यु हो गई थी और वह जन्मों तक उसका इंतजार करती रही। जब वह जागी, उसकी आंखें नम थी। तो तुम वही हो? कालसार बोला, हाँ, और मैं तुम्हें वापस पाने आया हूँ। तीनों साधुओं ने कहा, अब हम सच बताएंगे, हम साधु नहीं, दिव्य आत्माएं हैं। तीन शक्तियाँ, रत्नबोध प्रेम का देव, व्यूदर्शन सौंदर्य और छल का देव, और कालसार मृत्यु और पुनर्जन्म का देव। हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे सुरंगमा, यह जानने के लिए कि तुम्हारा प्रेम स्वार्थ है या समर्पण। सुरंगमा बोली, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा,
बस एक अभिलाषा थी कि वह लौट आए, जिसे मैंने जन्मों तक चाहा। कालसार आगे आया, अब मैं साधु नहीं, मैं तुम्हारा प्रिय हूँ। तुमने परीक्षा पास कर ली है और मैंने मृत्यु को त्यागा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, सुरंगमा अब अकेली नहीं थी, एक सुंदर युवक उसके साथ रहता था। दोनों हर दिन झील के किनारे साथ चलते, नृत्य करते और वनों में गायब हो जाते। कहते हैं रत्नबोध और व्यू दर्शन हिमालय लौट गए। कालसार और सुरंगमा का मिलन एक नई कथा बना। और आज भी पूर्णिमा की रात को जब झील शांत होती है तो लोग कहते हैं वहाँ 3 परछाइयाँ दिखाई देती है, 3 साधु और वह स्त्री प्रेम की प्रतीक्षा करती हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।